So let's read the given question. The question says, in an AC circuit, the instantaneous EMF and current are given by E equals to 100 sine 30t, I as 20 sine 30t minus pi by 4. In one cycle of AC, the average power consumed by the circuit and the wattless current are respectively. Option A given है 50 by root 2 comma 0, option B 50 comma 0, option C 50 comma 10, option D 1000 by root 2 comma 10. So to understand this question, we need to understand about the key concept of average power in an AC circuit. So to calculate average power, सबसे पहले हमें instantaneous power का value निकालना होता है, that is P of t. It comes out to be V of t into I of t, right? Usually हम क्या लिखते हैं power को V into I, that is potential difference into current, ठीक है? And V of t can be written as V naught, अगर हम इसको ले लें sin omega t, and let's say हम current को मान लें I naught sin omega t plus phi. Phi is the phase difference between this V and I, okay? And this will be giving us the value of instantaneous power. So to calculate the average power, we calculate the average power, and this value, this is P average, and this value comes out to be V naught I naught into 1 by 2 into cos phi. So ये value आती है on simplification. Average कैसे निकालते हैं हम? For a one complete cycle, it is calculated यूजिंग पी एवरेज को अगर हम निकालेंगे तो इसको निकाला जाता है पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, एंड फ्रॉम वन कंप्लीट साइकिल मीन जीरो से टी. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द वैल्यू. सो ये हमें रिजल्ट मिला है, एंड फर्दर इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट बाय रूट टू इंटू आई नॉट बाय रूट टू इंटू कॉस फाइव. सो यहाँ पे दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी वी आर एम एस आई आर एम एस cos phi, ठीक है? तो दिस इज द एक्सप्रेशन वी नीड टू कीप इन माइंड फॉर एवरेज पावर. यहाँ पे cos phi को हम कहते हैं पावर फैक्टर, राइट? सो पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि फेज पे भी डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है? तो अब क्वेश्चन में अगर हमसे ध्यान से देखें तो हमें पूछा गया एवरेज पावर. सो एवरेज पावर के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो वी आर एम एस आई आर एम एस, हमें पीक वैल्यूज भी गिवन है तो डायरेक्ट पीक वैल्यू भी हम रख देंगे. तो वी कैन से देयरफॉर P average can be written as V naught हमें गिवन है, अगर हम देखें तो I 100 गिवन है by 2 into I naught की अगर हम बात करें तो I naught is given as 20 into cos phi गिवन है pi by 4, ठीक है? तो ये रिजल्ट अगर हम देखें ध्यान से तो it comes out to be cos pi by 4. अगर देखें तो it is 1 by root 2 और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1000 by root 2 is the value of P average we are getting in watt, ठीक है? अब ये तो पी एवरेज मिल गया. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वॉटलेस करंट. तो वॉटलेस करंट समझते हैं. वॉटलेस करंट क्या होता है? वॉटलेस करंट वो करंट है जो कि पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करता. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ एट एनी इंस्टेंट वी आर शोइंग वी आर एम एस ओवर हियर, ठीक है ना? एंड लेट्स से कि करंट जो है वो लैग कर रहा है बेसिकली, लेट्स से. और या तो फिर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड आरएमएस इज फाई, एंड यहाँ पे ये है हमारा आईआरएमएस, ठीक है? तो अगर हम आईआरएमएस के दो कंपोनेंट करें तो वन कंपोनेंट विल बी आईआरएमएस कॉस फाई, ठीक? अनदर कंपोनेंट विल बी आईआरएमएस साइन फाई, ठीक है? तो अगर हम केयरफुली देखें पावर के एक्सप्रेशन में, तो पावर के एक्सप्रेशन में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? आईआरएमएस कॉस फाई. सो आईआरएमएस साइन फाई इज not contributing in the power calculation, so we can say this value is wattless current. So we can write therefore wattless current is given by the expression IRMS into sin of phi, ठीक है? तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम. IRMS अगर हम देखें तो 20 by root 2 होगा बेसिकली, है पीक वैल्यू का डिवाइड अपॉन रूट 2, राइट? सो 20 by root 2 इंटू साइन 45 की अगर हम बात करें, साइन फाइव मीन साइन 45, राइट? साइन 45 विल बी 1 by root 2. सो ये वैल्यू आ जाएगी 20 by 2 दैट इज 10. सो ये वैल्यू आ रही है वॉटलेस करंट की. सो अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो वी कैन से, एंड दिस विल बी इन एम्पियर, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.